तो आई मतलब हो गया मैं, और विश का मतलब होता है कामना करना, इच्छा करना। अब दोनों को एक जगह ज्वाइंट कर दो, असेंबल कर दो, तब क्या हिंदी निकलेगा मालूम है? तब हिंदी निकलेगा काश। ठीक है। और आप बताओ कि हम काश शब्द कब यूज करते हैं? जब अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं। ठीक है। जैसे काश मैं राजा होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं पक्षी होता, काश मेरे पास पैसा होता, काश मैं सिवान का एसपी होता, काश मैं रानी होता, काश मैं रानी होती, ऐसे होगा बेटा। ठीक है। काश मैं भारत के प्रधानमंत्री होता, समझ में आ रही है ना? काश मेरे पास पैसा होता तो तुम्हारी मदद कर देता, काश मैं भारत के प्रधानमंत्री होता तो ये डिसीजन ले लेता। इस तरह से सेंटेंसेस हम बोलते हैं। ओके। तो यहां पर क्या करते हैं? अपनी इच्छा को हम जाहिर कर रहे हैं। ओके। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं? आई विश, आई वर। एक चीज और याद रखना है, यहां पर आई के साथ क्या लग रहा है? वर लग रहा है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में आई के साथ हमेशा क्या लगता है? वर लगता है। तो कहेंगे आई विश आई वर अ किंग। ठीक है। किंग मतलब राजा। इसी का मतलब होता है कि काश मैं राजा होता। ठीक है। काश मैं रानी होती, तो यहां क्या कर देंगे? वेरी गुड। तो यहां हम क्वीन कर देंगे। क्या कर देंगे? क्वीन मतलब क्या होता है? रानी। ठीक है। तो आप क्वीन कर दिए मतलब काश मैं रानी होती, और किंग कर दिए तो काश मैं राजा होता। काश मैं मंत्री होता, तब क्या कर देंगे बताओ? हाँ, तब कर देंगे मिनिस्टर। मिनिस्टर मतलब मंत्री। काश मैं भारत के प्रधानमंत्री होता, तब क्या कहेंगे? हाँ, ये पहला सेंटेंस था। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए। तब कहेंगे कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा? आई विश आई वर। ठीक है ना। काश मैं क्या होता? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काश मैं भारत के प्रधानमंत्री होता। काश मैं तुम्हारे जगह पर होता। देखो कितना कितना जो है आसान अंग्रेजी है। काश मैं तुम्हारे जगह पर होता तो ये कर पाता। तो काश मैं तुम्हारे जगह पर होता तो कहेंगे कि आई विश आई वर यू। बस इस कंसेप्ट को समझो। कह रहे कि आई विश आई वर यू, इसका मतलब काश मैं तुम होता। काश मैं तुम होता, इसका मतलब काश मैं तुम्हारे जगह पर होता। ये अर्थ इसका निकलेगा। चलिए मारे, आप बताओ क्या पूछ रही है? हाँ, काश मैं गांधी जी होता। ठीक है ना। तो कहेंगे आई विश आई वर गांधी जी। ठीक है बेटा। क्या क्या यहां कर देंगे? हाँ, यहां गांधी जी कर दो। हाँ, काश में मोदी जी होता, तो यहां मोदी जी कर दो। ठीक है बेटा, मोदी जी कर दो। अब कोई सवाल मत करना बेटा। ठीक है। तुम्हारे दिमाग में उठपटाएंगे क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है। ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गई। आई विश आई वर यू, काश मैं तुम्हारे जगह पर होता। आई विश आई वर गांधी जी, काश मैं गांधी जी के जगह पर होता। आई विश आई वर मोदी जी, काश मैं मोदी जी के जगह पर होता। समझ में आ रही है? काश मैं एक चिड़िया होता। हाँ, काश मैं चिड़िया होता, तब क्या कहेंगे? हाँ, तब कहेंगे आई विश आई वर अ बर्ड। ठीक है।
हाँ, माने आगे अगर सेंटेंस बनाना हो कि काश में चिड़िया होता तो उड़कर तेरे पास चला आता, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, किसी का औकात नहीं कि रोक ले, है ना। हम रास्ते से आते ही नहीं, एकदम उड़कर तुम्हारे छत पर चले आते और जंगले से जहाँ अंदर घुस जाते। तो काश में चिड़िया होता तो उड़कर तेरे पास चला आता, इसका अगला सेंटेंस हो सकता है जो अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। चलिए, तो आई विश आई वर अ बर्ड, काश में चिड़िया होता बन जाएगा। चलिए, एक बात बताओ, काश में विद्यार्थी होता तो आई विश आई वर अ स्टूडेंट, ये इच्छा जाहिर कर रहा है। क्या कर रहा है? इच्छा जाहिर कर रहा है। कोई दिक्कत है? चलिए, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा ट्रैक चेंज करेंगे, ठीक है ना। काश मैं बोल पाता, ठीक है, काश मैं उड़ पाता, काश मैं लिख पाता, काश मैं अंग्रेजी में बात कर पाता, ठीक है, तो क्या कहेंगे? आई विश। अब कुड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कुड। कहेंगे आई विश आई कुड फ्लाई। इसका मतलब क्या हुआ? काश मैं उड़ पाता। फ्लाई मतलब उड़ना, कोई दिक्कत। और काश मैं इंग्लिश में बात कर पाता, हाँ, तो कहेंगे आई विश आई कुड टॉक इन इंग्लिश। समझ में आ रही है? यहां पर समझ लीजिए क्या जुड़ा हुआ है, आई विश आई कुड, यानी कि आई विश आई कुड टॉक इन इंग्लिश, काश मैं इंग्लिश में बात कर पाता, ठीक है। काश मैं पैसा कमा पाता तो कहेंगे आई विश आई कुड अर्न मनी, काश मैं तुम्हें समझ पाता। ना कहते हैं, देखिएगा, जब पत्नी झगड़ा करती है ना पति से तो कहती है काश तुम मुझे समझ पाते, या हस्बैंड कहता है पत्नी से कि काश तुम मुझे समझ पाती, तो काश तुम मुझे समझ पाती, तब क्या कहेंगे बताओ? हाँ, तब क्या कहेंगे? आई विश। अब यहां यू कर देंगे, आई विश यू कुड गेट मी कह दो, ठीक है ना, या गेट मी के जगह पर कर दो कि यू कुड अंडरस्टैंड मी, ठीक है। गेट माने भी होता है पाना, याद रखिएगा। तो आई विश यू कुड गेट मी, काश तुम मुझे पाती मतलब तुम्हें समझ पाती, या आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी, काश तुम मुझे समझ पाती, ठीक है। काश मैं तुम्हें पढ़ पाता तो कहेंगे आई विश आई कुड रीड यू, काश मैं तुम्हारे बारे में एक कहानी लिख पाता, तो आई विश आई कुड राइट अ स्टोरी अबाउट यू। कोई दिक्कत? काश मैं संजीव सर से मिल पाता, हाँ, आई विश आई कुड मीट टू संजीव सर, काश मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिल पाता, हाँ, आई विश आई कुड मीट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? तो सेकेंड ट्रैक हो गया, ठीक है ना। थर्ड ट्रैक पर ध्यान दीजिए, मतलब तीसरे स्टेप पर, जैसे आई विश आई हैड मनी, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, आई विश आई हैड मनी मतलब काश मेरे पास पैसा होता, और काश मेरे पास समय होता, तो मनी के जगह पर क्या कर दीजिए? टाइम, ठीक है। आई विश आई हैड टाइम, काश मेरे पास समय होता, वक्त होता। कोई दिक्कत? अगर इसी को हम कहते हैं कि आई विश आई हैड एजुकेशन, बोलिए तब क्या होगा इसका अर्थ? हाँ, काश मेरे पास शिक्षा होता। कहेंगे आई विश आई हैड अ पिस्टल, काश मेरे पास एक पिस्टल होता, तुम्हें जान से मार देता, तुम बहुत तंग करके रखा है, ठीक है। काश मेरे पास एक कलम होता, तो आई विश आई हैड अ पेन। कोई दिक्कत? काश मेरे पास तुम्हारे तरह एटीट्यूड होता, तो क्या कहेंगे? आई विश आई हैड एटीट्यूड लाइक यू।
कोई दिक्कत? काश इस तरह का मेरे पास भी एक टी शर्ट होता। तो आई विश आई हैड अ टी शर्ट लाइक दिस। कोई दिक्कत? काश मेरे पास इस तरह की गाड़ी होती। हाँ, आई विश आई हैड अ कार लाइक दिस। लाइक मतलब के तरह, के जैसा, के समान। काश मेरे पास ताजमहल की तरह एक मकान होता, घर होता। तो कहेंगे आई विश आई हैड अ हाउस लाइक द ताजमहल। कोई दिक्कत? काश मुझे तुम्हारे तरफ बीवी होती। तो कहेंगे आई विश आई हैड अ वाइफ लाइक यू। समझ में आ रही है? काश मुझे तुम्हारी तरह माँ होती। आई विश आई हैड अ मदर लाइक यू। आसान है कि नहीं है? है ना? तो कंसेप्ट क्लियर कर लो। क्या कर लो बाबू? कंसेप्ट क्लियर कर लो और इंग्लिश बोलते रहो। जहाँ मन करे वहाँ इंग्लिश में फुटाते रहो। लोग कहेगा कि वाह क्या गजब का इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है? और इस तरह के चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे साथ परमानेंट जुड़ जाओ। हाँ, जैसे दिखाई दे इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो। कोई दुश्मन हो तो किसी से कह कर शेयर करवा दो, लेकिन शेयर करवा दो। ओके, इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्या मिल जाएगा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यानी कि पूरे परिवार के लोगों को इंग्लिश सिखाना है। प्ले स्टोर पर जाओ, इसको डाउनलोड कर लो। कोई दिक्कत? ज़्यादा अगर जो है चाहते हो कि हम डीपली पढ़ाई करें, पूरे परिवार को एकदम डिटेल में पढ़ावें, तो बस इस किट के लिए ऑर्डर भी कर दीजिए। आप लोग तो पढ़ते हो ना? मैं ऑनलाइन के भैया लोगों से बात कर रहा हूँ। देख रहे ना? अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है कि नहीं? जादू है ना? और यहाँ देखिए, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यानी कि जो कोर्स आपको मिल रहा है क्लास, वो भी फैमिली पैक और किताब भी फैमिली पैक। तो पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, सिखाना है ना? तब तो मेरा नारा पूरा होगा ना कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, इस चैप्टर पर कोई डाउट नहीं है? सो लेट्स ओवर द क्लास नाउ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.